Good morning, students. Welcome to all of you in a learning program organized by Shri Gnanmanji Vidyapeeth. Today we are going to learn Sanskrit grammar. Last lecture में हमने उपपद विभक्ति का प्रयोग जो है वह देखा था। इस बार हम कृदंत, यह टॉपिक जो है कृदंत परिचय, वह पढ़ने वाले हैं। चूंकि हमने क्रियापद पढ़े थे उसके आधार पर आज कृदंत होगा। तो एक बार लास्ट लेक्चर में हमने जो नाम रूप थे उसका रिवीजन किया था, तो इस बार हम जो क्रियापद है उसका रिवीजन कर ले। बस देख ले। मी वह मह सी थह थ ती तह अंति पठामि पठावह पठामः पठसि पठथः पठथ पठति पठतः पठन्ति ईवहेमहे से इथे द्वे ते इते अन्ते अमीले अमीलावहि अमीलामहि अमीलथः अमीलेथाम अमीलध्वम् अमीलत अमीलेताम अमीलन्त वम स तम त ताम अन अपठम अपठाव अपठाम अपठः अपठतम अपठत अपठत अपठताम अपठन ईवहिमहि थाः ईथाम ध्वम् त ईताम अन्त अमीले अमीलावहि अमीलामहि अमीलथः अमीलेथाम अमीलध्वम् अमीलत अमीलेताम अमीलन्त स्यामी स्यावः स्यामः स्यसि स्यथः स्यथ स्यति स्यतः स्यन्ति भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति स्ये स्यावहे स्यामहे स्यसे स्येथे स्यद्वे स्यते स्येते स्यन्ते मेलिष्ये मेलिष्यावहे मेलिष्यामहे मेलिष्यसे मेलिष्येथे मेलिष्यद्वे मेलिष्यते मेलिष्येते मेलिष्यन्ते। अग्नार्थ आनी आव आम ही तम तू ताम अंतु। अग्नार्थ खाद टू ईट, खादानी खादाव खादाम खाद खादतम खादत खादतु खादताम खादन्तु। अग्नार्थात्मनेपद ऐ आवहे आमहे स्व ईथाम ध्वम् ताम ईताम अन्ता। अग्नार्थात्मनेपद लभ लभै लभावहे लभामहे लभस्व लभेथाम लभध्वम् लभताम लभेताम लभन्ताम। द्वितीयः परस्मैपदः ईयम् ईव ईम ईहि ईतम् ईत ईत् ईताम् ईयुः गच्छेयम् गच्छेव गच्छेम गच्छेः गच्छेतम् गच्छेत गच्छेत्
गच्छेताम् गच्छेयुः ईय इवहि इमहि ईथः ईयाथाम् ईध्वम् ईत ईयाताम् ईरन् विद्येय विद्येवहि विद्येमहि विद्येथाः विद्येयाथाम् विद्येध्वम् विद्येत विद्येयाताम् विद्येरन्। तो यहाँ तक क्रियापद थे। एक बार हमने बोल के उसका रिवीजन कर लिया। इसको आपको रोज या वीकली 2 या 3 बार नाम रूप और क्रियापद का रिवीजन करना चाहिए, उसको दोहराना चाहिए, जिससे आपको अच्छी तरह से वह याद हो जाए। आज का हमारा टॉपिक है कृदंत पार्टिसिपल। कृदंत यानी कि कृत, जिस सब शब्द के अंत में कृत प्रत्यय यानी कि सफिक्स लगाने से जो क्रियापद बनता है उसे कृदंत कहते हैं। जो हमने क्रियापद देखे उसमें जो प्रत्यय थे मी वह म सी थ ये तिगंत सफिक्स थे, तिंग सफिक्स ती वगैरह, ठीक है। और ये कृत सफिक्स जो है धातु वही, जो धातु उसमें जो प्रयोग किए गए वही धातु इसमें कृदंत में होते हैं। लेकिन प्रत्यय तिंग जो तिगंत प्रत्यय है मे वह मह जो भी काल का है उसकी जगह के कृत का प्रत्यय हम लगाए तब कृदंत का प्रयोग होता है, उसको कृदंत कहते हैं। जिस शब्द के अंत में कृत प्रत्यय लगाते हैं तो उसको कृदंत ऐसा कहा जाता है। अब हम पढ़ने वाले उसमें कौन कौन से कृदंत है, तो उसमें है 5 कृदंत। कर्मणीभूत कृदंत, पास्ट पार्टिसिपल, हेत्वर्थ कृदंत, इन्फिनिटिव ऑफ पर्पस, संबंधक भूत कृदंत, त्वांत एंड लेबंत, गिरेंस, विद्यर्थ कृदंत, पोटेंशियल पार्टिसिपल, कर्तरीभूत कृदंत, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये 5 मुख्यतः जो कृदंत है जो हम पढ़ने वाले हैं। इसमें जो भी प्रत्यय लगाने हैं उस प्रत्यय को कृत प्रत्यय ऐसा कहा जाता है। तो सबसे पहला कृदंत है कर्मणीभूत कृदंत। तो कर्मणीभूत कृदंत धातु के अंत में त और इत प्रत्यय लगाने से कर्मणीभूत कृदंत का रूप बनता है, ठीक है। तो वर्ड्स एंडिंग विथ त, तो जब त सफिक्स त, ठीक है, वह धातु के अंत में लगाया जाता है तब कौन सा कृदंत कहा जाता है? कर्मणीभूत कृदंत। त और इत ये 2 प्रत्यय है, त है और इत। अब कोई भी धातु, यहाँ पे उदाहरण के तौर पर क्रू धातु ली गई है। पास्ट पार्टिसिपल पास्ट टेंस का ही अर्थ होगा। जिस तरह से यस्तन भूतकाल का अर्थ है, यस्तन भूतकाल का क्रियापद जिस अर्थ में प्रयोग होता है उसी अर्थ में कृदंत, ये कर्मणीभूत कृदंत का जो क्रियापद है वह यूज होगा। तो कर्मणीभूत कृदंत में त और इत कृ प्रत्यय है प्लस त है तो कृतः। फिर जिस तरह से प्रयोग होगा कृतः का भी प्रयोग हो सकता है,
वो स्त्रीलिंग हो तो कृता भी हो सकता है और कृतम भी हो सकता है, लेकिन है तो है, इसलिए यह कर्मणि भूत कृदंत है, ऐसा देखते हैं। कोई भी धातु हो तो उस धातु को कर्मणि भूत कृदंत का जो कृत प्रत्यय है वह लगाने से यह कृदंत का प्रयोग हो जाएगा। अब हम उदाहरण के तौर पर कोई भी धातु ले लें। क्रीड धातु ले लें। उसको इत प्रत्यय लगा दे। तो बन जाएगा क्री डी त। हो जाएगा क्री डी त, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। अर्च यानी पूजा करना, इत प्रत्यय लग जाएगा। तो हो जाएगा अर्चित। देखो यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं भू धातु का भूत, खादित खा लिया, खाया था, गत गया था, दत्त दिया था, ज्ञात जाना था, त्यक्त छोड़ा था, लब्ध, यहाँ पे लब्ध ऐसा है। यह जो है अपनी ये सब जो कृदंत है उसकी जो डेफिनेशन मैंने दी थी वह आपने लिख ली होगी, कर्मणि भूत कृदंत। उसके बाद आप उदाहरण के तौर पर यह सब धातु इस तरह से इसका रूप जो है वह लिखेंगे, जिससे आपको पता चले कि कर्मणि भूत कृदंत है उसका रूप कैसे बनता है। देखो यहाँ पे जब किसी धातु लब धातु है और त ही प्रत्यय लगा, लेकिन संधि होने से वह भ का ब और त का ध, इस तरह से संधि होने से लब्ध हो गया, तो वहां पे ध है तो भी वह कर्मणि भूत कृदंत ही है, यह ख्याल हम रखें। दृष्ट धातु में त लगता है तो दृष्ट ट ऐसा हो जाता, लेकिन ट है फिर भी वह कर्मणि भूत कृदंत ही है, वहां पे संधि होने से वह ट हो गया है, लेकिन ये तो कर्मणि भूत कृदंत है। ऐसा जो धातु है वह ये दो धातु है, तो मैंने आपको बताया सिर्फ, और कोई उदाहरण हो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये दो उदाहरण अभी है। रक्षित, दृष्ट, श्रुत, सुनना, तो श्रु को तो लगा ले तो श्रुतः, ये सुनना इस अर्थ में हो जाएगा। कोई भी धातु का हो सकता है। त प्रत्यय और इत प्रत्यय हो, खास ख्याल में रखें कि त
और इत प्रत्यय हो तब कर्मणि भूत कृदंत होता है। पठ धातु है, उसको इत लगा दे तो पठित। त और इत दोनों में से एक लगेंगे, दोनों नहीं, ठीक है, दोनों में से एक लगेगा, एक प्रत्यय हो तो कर्मणि भूत कृदंत का रूप होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हेत्वर्थ कृदंत। हेत्वर्थ कृदंत जो है इन्फिनिटिव ऑफ पर्पस, कहते हैं कि धातु के अंत में तुम और इतुम प्रत्यय लगाने से हेत्वर्थ कृदंत का रूप बनता है। तुम और इतुम यह के लिए इसके अर्थ में प्रयोग होता है, फॉर, इसके अर्थ में यह प्रयोग होता है। ज्ञा को तुम लगाया तो ज्ञा तुम हो गया। छानने के लिए, खादी तुम खाने के लिए। भू को तुम लगा तो भवि तुम हुआ, यहाँ पे खादी तुम नहीं है, कर तुम, ऐसा ये क्रू प्लस तुम तो हो जाएगा कर तुम। ठीक है, ये दूसरे का आंसर होगा कर तुम। गम तुम धातु होगा तो गम तुम छाने के लिए, दा तुम देने के लिए, पा प्लस तुम तो पा तुम पाने के लिए, पीने के लिए, पा धातु पीने के अर्थ में प्रयोग होता। त्यज तुम, त्यक तुम छोड़ने के लिए, लभ तुम, लब्धुम लाभ लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए, रक्ष तुम, रक्षितुम रक्षा करने के लिए, दृष्टुम द्रष्टुम देखने के लिए। तो इस तरह से के लिए इस अर्थ में प्रयोग होता है। संबंधक भूत कृदंत संबंधक भूत कृदंत धातु के अंत में त्वा और इत्वा प्रत्यय लगाने से संबंधक भूत कृदंत का रूप बनता है। ये शायद अपने हेत्वर्थ कृदंत और संबंधक भूत कृदंत 9th में थे तो आपने पढ़े होंगे, तो आपको थोड़ा बहुत याद भी होगा कि किस तरह से होता है। धातु को त्वा और इत्वा प्रत्यय लगाने से संबंधक भूत कृदंत का क्रियापद होता है। यहाँ पे दिया गया है ज्ञात्वा लगाया तो ज्ञात्वा ऐसा हुआ, खाद इत्वा लगाया तो खादित्वा ऐसा हुआ। खा के, छान के, पी के, इस तरह से ये संबंधक भूत कृदंत के क्रियापद का प्रयोग होता है। जी धातु है, त्वा लगाए तो चित्वा। क्रू धातु है, उसको त्वा लगाए तो हुआ कृत्वा। ठीक है, गम धातु है, उसको त्वा लगाए तो हुआ गत्वा। दा धातु है, उसको त्वा लगाए तो दत्वा। पा को त्वा लगाए तो पित्वा। त्यज तो त्यक्त्वा। लब्ध्वा तो लब्ध्वा। रक्षत्वा रक्षित्वा। दृष्ट्वा तो दृष्ट्वा।
तो इस तरह से धातु को त्वा और इत्वा ये दोनों लगाने से संबंधक बुत्कृदंत का क्रियापद होता है। पुच्छ धातु है तो उसका बनेगा पृष्ठवा, पुच्छ के। प्रचितवा, पूजा करके, पूजन। तो इस तरह से किसी भी धातु को त्वा और इत्वा प्रत्यय लगाया गया हो तो उसको संबंधक बुत्कृदंत कहते हैं। संबंधक बुत्कृदंत में त्वा और इत्वा होता है। इसके सिवा भी संबंधक बुत्कृदंत का एक प्रत्यय है यह। वह कब लगता है? तो कहा कि यदि धातु के पूर्व में उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स हो तो त्वा की जगह पर यह प्रत्यय लगाया जाता है। सफिक्स जो कि अंत में होता है प्रत्यय धातु के और प्रीफिक्स जो कि धातु के आगे उपसर्ग जो धातु के आगे लगता है। तो जब धातु में उपसर्ग का प्रयोग हो तब त्वा की जगह पे यह प्रत्यय लगता है। देखो यह जो यह है वह केवल यह होगा, इसमें विसर्ग यह, यम या ऐसा कुछ भी होगा नहीं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे दिया गया है आगम, त्वा है, सॉरी आगम, यहाँ पे त्वा है तो त्वा की जगह पे यह हो गया। आगम त्वा की जगह पे यह तो आगम्य, क्योंकि यहाँ पे आ जो है वह उपसर्ग है। उपसर्ग धातु के अर्थ को बदल देता है। गम धातु जाने के अर्थ में है गया तो आ लग गया तो आ आने के अर्थ में हो गया आ करके आगम्य, गम्य तो जाके, आगम्य तो आके। तो इस तरह से जी धातु है उसका हमने जित्वा ऐसा बनाया, लेकिन वी उपसर्ग हो, विजयी हम बोलते हैं ना, तो यह हो जाएगा विजित्य। वहां पे त्वा ऐसा लगेगा नहीं क्योंकि आगे उपसर्ग है। तो धातु के आगे उपसर्ग हो तब वहां पे यह प्रत्यय लगेगा, नहीं कि त्वा। दूसरे उदाहरण थोड़े से हम देखते हैं। अतिक्रम्य, ये सब संबंधक बुत्कृदंत की यह वाले उदाहरण है। अतिक्रम्य, अनुभूय, देखो अनु ये उपसर्ग है और भू धातु है, उसमें हम भूत्वा ऐसा बनता है, लेकिन अनु लगा तो अनुभूय, अनुभव करके, अनुभूय ऐसा होगा। ठीक है। उत्थाय, खड़े होकर के। सेकंड चैप्टर में आता है उत्प्लुत्य, वह उत्प्लुत्य कूद करके। प्रविश्य,
प्रवेश करके संगत्य प्राह नजीक जा करके। ठीक है, तो यह सब हुए संबंधक भूतकृदंत के, जहां पे धातु के आगे उपसर्ग प्रीफिक्स है तो वहां पे त्वा की जगह पर यह हो जाएगा। अब नेक्स्ट है विद्यर्थ कृदंत। विद्यर्थ कृदंत कब होता है? तो है कि धातु के अंत में तव्य, इतव्य, अनीय और य प्रत्यय लगाने से विद्यर्थ कृदंत का रूप बनता है। धातु के अंत में तव्य, इतव्य, अनीय और य प्रत्यय लगाने से विद्यर्थ कृदंत का रूप बनता है। एक धातु में तीनों प्रत्यय लगते हैं, तीनों का रूप तो बनता ही है, लेकिन वो सभी तव्य वाला हो, तव्य और इतव्य दोनों में से एक होगा तो भी वह विद्यर्थ कृदंत कहलाएगा। अनीय वाला हो तो भी वह विद्यर्थ कृदंत कहलाएगा, और केवल य वाला हो तो भी वह विद्यर्थ कृदंत कहलाएगा। अब प्रश्न यह होगा कि केवल यह है तो संबंधक भूतकृदंत में भी यह है और विद्यर्थ कृदंत में भी यह है, तो इसमें क्या फर्क है? तो विद्यर्थ कृदंत वाला यह है, वह एक तो धातु के आगे उपसर्ग नहीं होगा, विद्यर्थ कृदंत में यह लगा होगा, और दूसरा केवल यह नहीं होगा। संबंधक भूतकृदंत का यह जो है उसमें कभी विसर्ग म, यह, यम, या ऐसा होता ही नहीं। आगम्य यानी आगम्य ही, कहीं पे भी आप उसका यूज कर ले तो आगम्य ऐसा ही, सेंटेंस में भी वही विजित्य, प्रविश्य ऐसा ही होगा, उसमें प्रविश्य, प्रविश्यम ऐसा हो सकता नहीं है। और यह जो विद्यर्थ कृदंत का यह वाला जो प्रयोग होगा उसमें ऐसा हो सकता है। अब हम देखें कि ज्ञा, उसमें तव्य लगाया दा, उसमें तव्य लगाया तो हुआ दातव्य, अनीय लगाया तो दानीय और यह लगाया तो देय। खाद है उसमें इतव्य लगता है तो बना खादितव्य, खाद उसमें अनीय लगाया तो बनता है खादनीय, और यह लगाया तो खाद्य। हम कहते हैं खाद्य पदार्थ। विद्यर्थ पोटेंशियल पार्टिसिपल यानी कि ऐसा करना चाहिए, खाने के योग्य है, देय देने के योग्य है, पेय पीने के योग्य है, इसलिए सब विद्यर्थ कृदंत के प्रयोग है। पेय जल खाद्य पदार्थ यानी कि खाने योग्य पदार्थ। दूसरे उदाहरण थोड़े से देखते हैं। गम धातु है तो उसका होगा गंतव्य, गमनीय और गम्य। गम्य, गम का गंतव्य, गमनीय और गम्य। ज्ञा धातु है उसका तव्य लगाने से ज्ञातव्य, ज्ञानीय और ज्ञेय, जानने योग्य। फिर क्रू धातु है तो बनेगा कर्तव्य,
करणीय, कार्य। करने योग्य जो है तो क्या है? कार्य। दह धातु जो है, जिसका हमने दग्ध ऐसा देखा था, बनेगा दग्धव्य। यहाँ पे धव्य है, फिर भी यह तो विद्यर्थ कृदंत है। क्यों? क्योंकि वहां पे संधि होकर का ध हुआ है। ऐसे तो वहां पे तव्य ही प्रत्यय लगा है। दहनीय, और दाह्य। दाह्य कि जला देता है, ऐसा चलनशील हो तो उसको दाह्य कहता है, कि जलाने के योग्य ये दाह्य है, तो उससे दूर रहना चाहिए। तो इस तरह से विद्यर्थ कृदंत उसके प्रत्यय है तव्य, इतव्य और अनीय और य जब हो तब विद्यर्थ कृदंत होता है। अब लास्ट अंतिम कृदंत है कर्तरीभूत कृदंत। धातु के अंत में तवत और तवती प्रत्यय लगाने से कर्तरीभूत कृदंत का रूप बनता है। कर्तरीभूत कृदंत जो कि भूतकाल की क्रिया में ही प्रयोग होता है, तो उसको तवत, तवती ऐसे प्रत्यय लगाने से, तवत यानी कि तवान, जो पुल्लिंग हो तो तवान और स्त्रीलिंग हो तो तवती। वो मूल तो तवत ही है, लेकिन तवान इस तरह से बोलते हैं। तो दत्तवान, ज्ञातवान, गतवान, ये सब कौन से है? कर्तरीभूत कृदंत के रूप है। 5th चैप्टर में आया था प्रक्षिप्तवती कन्या, प्रक्षिप्तवती, प्रक्षालितवती। प्रक्षालितवती ऐसा भी आया था। निवेदितवती ऐसा आया था उसमें। तो 5th चैप्टर है, उसमें बहुत प्रयोग है इसके। फिर प्राप्तवान, प्राप्तवान, तो यह इसका प्रयोग है। पृष्ठवान, तप्तवती, सातंडोलन, तप्तवती, आगतवान, कृतवान, तो ये सभी कर्तरीभूत कृदंत के प्रयोग है। तो जब तवान और तवती प्रत्यय, तवत और तवती प्रत्यय हो तब कर्तरीभूत कृदंत का क्रियापद बनता है। तो कृदंत में मुख्यतः क्या याद रखना है? सिर्फ इतना ही, इत और इत प्रत्यय हो तो वह कर्मणीभूत कृदंत का है। तुम इतुम है तो ये दो प्रत्यय जो है वही हमको याद रखने हैं, उससे ही हमको पता चल जाएगा कौन सा कृदंत है। सबसे सरल टॉपिक हो ग्रामर में तो ये कृदंत का है। फिर से एक बार हम प्रत्यय देख ले कि कर्मणीभूत कृदंत जब त और इत प्रत्यय
ये दो ही बात याद रखने। यह कर्मणीभूत कृदंत है तो त और इत, ये कर्मणीभूत कृदंत क्या है? ठीक है, तो कृत, भूत, खादित, गत, दत्त, ज्ञात, त्यक्त, लब्ध, रक्षित, दृष्ट। फिर है हेत्वर्थ कृदंत। तुम और इतुम जो है वह हेत्वर्थ कृदंत के है। भवितुम, खादितुम, गंतुम, दातुम, पातुम, त्यक्तुम, लब्धुम, रक्षितुम, द्रष्टुम। फिर है त्वा इत्वा। संबंधक भूत कृदंत के दो प्रत्यय है, त्वा और इत्वा। ज्ञात्वा, खादित्वा, चित्वा, गत्वा, दत्वा, पीत्वा, त्यक्त्वा, लब्ध्वा, रक्षित्वा, दृष्ट्वा। फिर है संबंधक भूत कृदंत में धातु के पूर्व में यदि उपसर्ग हो तो वहां पे त्वा की जगह पर यह हो जाएगा। तो वह हमने देखा आगम्य, विजित्य, प्रविश्य, ये सब उदाहरण। फिर विध्यर्थ कृदंत तव्य, इतव्य, अनीय और य प्रत्यय जब हो तब विध्यर्थ कृदंत का रूप बनता है। इसमें ये चारों प्रत्यय है, इसमें तव्य और इतव्य इस तरह से है, और अनीय और य दातव्य, दानीय, देय, खादितव्य, खादनीय, खाद्य। फिर है कर्तरी भूत कृदंत। तवान और तवती प्रत्यय हो तब कर्तरी भूत कृदंत का प्रयोग होता है। दत्तवान, ज्ञातवान, गतवान, प्रक्षिप्तवती और निवेदितवती। अब ये किस तरह से पूछे जाते हैं? तो उसमें 3 क्वेश्चन उदाहरण के रूप में मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। देखो, तम जलाशयम दृष्ट्वा धीवरैः उक्तम रेखांकितस्य कृदन्तस्य प्रकारः लिखत। इस तरह से अंडरलाइन वर्ड होगा तो अंडरलाइन वर्ड जो है वह कृदंत है। वह कौन सा कृदंत है? तो दृष्ट्वा, ये कौन सा कृदंत है? कौन सा प्रत्यय आया? त्वा। तो त्वा किसका प्रत्यय है? तो संबंधक भूत कृदंत। तो इस क्वेश्चन में आपको इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए होंगे कौन से 3, इसमें आपको सीधा लिख देना है, आपको आता हो तो, संबंधक भूत कृदंत किस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है कि संबंधक भूत कृदंत। फिर दूसरा है त्वम पितामहं द्रष्टुम आशया स्वर्गम अभिगतः असि। अंडरलाइन है द्रष्टुम के नीचे। तो तुम इतुम किसके प्रत्यय है? हेत्वर्थ कृदंत के। तो ये हो जाएगा हेत्वर्थ कृदंत। फिर है शरीरे किमते रमणीयम, अनीय प्रत्यय आया। तव्य, इतव्य, अनीय और य, तो अनीय प्रत्यय आया। कौन सा कृदंत है? विध्यर्थ कृदंत। तो इस तरह से आपको संस्कृत में कृदंत का नाम लिख देना है, विध्यर्थ कृदंत। इस तरह से पूछा जाएगा। अंडरलाइन वर्ड है, उसमें कौन सा कृदंत है वह आपको पता चल जाना चाहिए, और पता ही चल जाएगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कर्मणीभूत कृदंत में त और इत है, हेत्वर्थ कृदंत में तुम, इतुम, संबंधक भूत कृदंत में त्वा, इत्वा और उपसर्ग हो आगे तो य, विध्यर्थ कृदंत में तव्य, इतव्य, अनीय और य, और कर्तरीभूत कृदंत में तवान, तवती। इस तरह के प्रत्यय होते हैं। तो यह है
कृदंत, ये 5 कृदंत जो हमको पढ़ने थे वह हम पढ़े। आपको जो कृदंत है उसके प्रति अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो कृदंत कौन सा है वह तुरंत ही पता चल जाता है। आप सभी होमवर्क में मैंने बोला था कि टेक्स्ट बुक जो है उसमें जो ग्लोसरी दी गई है शब्दार्थ टिप्पणी, उसमें धातु दिए, नाम रूप और कृदंत भी दिए गए हैं। तो उसमें से 5 कृदंत के 10 उदाहरण आपको लिखने हैं। आपको ऊपर लिखना है कर्मणीभूत कृदंत। फिर मैंने जिस तरह से उदाहरण दिए थे कि भूत, ज्ञात, खादित, पठित, तो ऐसे 10 लिखे कर्मणीभूत कृदंत के। फिर दूसरा कृदंत हेतुवर्थ कृदंत, तो उसमें मैंने जो लिखे हैं वह नहीं आने चाहिए। मैंने जो पढ़ाने में आज उदाहरण दिए वो उदाहरण नहीं आने चाहिए, उसके सिवा के 10 होने चाहिए। ठीक है। फिर हेतुवर्थ कृदंत लिया तो उसके लिए से हेतुवर्थ कृदंत के 10 कृदंत के नाम जो उदाहरण है वह, फिर विध्यर्थ कृदंत, संबंधभूत कृदंत और कर्तरीभूत कृदंत, इसके 10 उदाहरण आपको लिख के होमवर्क में लाने हैं। और एक मैंने फेयरबुक का आपको बोला था, तो ग्रामर की जो फेयरबुक है वह आप लोगों ने सभी ने उसकी फोटो, 1 या 2 ही पेज की फोटो चाहिए, वह आपने भेजी नहीं थी। तो दूसरी बार मैं आपको बोलता हूँ कि वह जल्द ही जल्द आप ग्रामर की जो मैंने बोला था वह फोटो, एक बार जो फेयरबुक है उसमें से 1 या 2 पेज के फोटो भेज दिया, आप जो रोज लिखते हैं वह। ठीक है, यह लेक्चर के समय जो लिखते हैं वह। ओके, थैंक यू वेरी मच।